दोस्तों, सनातन धर्म पर कुछ भारतीय गुरु ऐसे टूट पड़े हैं जैसे भूखे गिद्ध मरे पशु पर टूट पड़ते हैं। ऐसे गुरु के नाम पर कलंक हैं। एक वाणी है ऐसे गुरुओं के ऊपर कि ये मांस खा चुके हैं, हाड़ बचे हैं, अब खाने को तड़पते हैं, ऐसे जैसे राज रचे हैं। कबीरा झुका न काहू के आगे, कबीरा ऐसा वृक्ष है जा पर फल और पात न लागे। तो दोस्तों, ये वाणियाँ हमें ये बताती हैं कि ऐसे गुरु की शरण में कभी नहीं जाना चाहिए जिसमें झुकाव ही ना हो, जिसे 14 तक की गिनती ना आती हो। वह कैसे ब्रह्मांड की रचना कर सकता है? जिसके घर में अपने खाने को ना हो, वह करोड़ों आदमियों को भोजन कहाँ से करा सकता है? वह मनुष्य जो करिश्मा, अद्भुत और चमत्कार को ढोंग बताता है, तो वह स्वयं कैसे चमत्कार कर सकता है? एक वाणी में कहता हूँ कि ऐसे ही गुरुओं का ये कहना है, सबकी करनी सबके साथ, कौन बटावे किसका हाथ। फिर काहे कोई करे चमत्कार, अनुयायी कहें कबीरा, ये है कबीरा का अलंकार। वास्तव में कबीर परमेश्वर थे, तो उनके अनुयायी ये कहते हैं कि हमारा गुरु परमेश्वर है। एक अपनी कोई ऐसी भाषा बनाएं, यदि गुरु हैं सच्चे तो ऐसी भाषा बनाएं जो विश्व से न्यारी हो। जैसे हिंदू समाज बना तो संस्कृत और हिंदी बनी, उर्दू बनी, महाराष्ट्र में मराठी बनी, तमिल में तमिली बनी, तेलुगु में तेलुगु बनी, मलयालम बनी, उड़िया बनी, बंगाली बनी और नेपाली बनी, इंग्लिश बनी, गणित बनी। जैसी कोई एक भाषा बना करके तो दिखाएं ये लोग। यदि ये भाषा नहीं बना सकते हैं तो ये अपना न्यारा धर्म भी नहीं बना सकते। और एक भारत में रहकर एक संस्कृति पर न चलने वाले ये अच्छे गुरु नहीं होते हैं। इन लोगों से बचकर रहें। इन लोगों से बचना ही संस्कृत की उत्तराधिकाष्ठा है। संस्कृत की उत्तराधिकाष्ठा को बचाना चाहिए, अन्यथा आजीवन अपने आप को ऐसा समझे कि दुनिया में हमारा कोई है ही नहीं। एक वाणी और जान लीजिए दोस्तों। यदि ये अपनी भाषा नहीं बना सकते हैं, ये भी बात है,
कि अपनी भाषा नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, ना बनाएं। पर यदि आत्मज्ञानी हैं तो आत्मज्ञान सार से कह कर के सुनाएं। और इनके पास टूटे फूटे वर्ड हैं जो धार्मिकता से निकाल निकाल कर ऐसे गूँथे गए हैं जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, नाकामी से नाता जोड़ा। ऐसे सत्संगों को हमारे भारतीय कोई यदि सुनना पसंद करेंगे तो वे अपने आप को ही नीचा दिखाएंगे। मैं नेत्रपाल इनका अनावरण नहीं करता, ना आवरण करता हूँ। मैं तो यह जानता हूँ कि जो मनुष्य अपनी आस्था को नहीं जानता है वह सांस्कृतिक नहीं हो सकता है। अपनी आस्था को पहचानो दोस्तों। अपनी आस्था है भारतीय, और भारतीय होने का ज्ञान है संस्कृत और हिंदी, और सरल सार ज्ञान में हमारा जीवन है। इस ज्ञान से हमारी जड़ चेतन है। हमें इस ज्ञान को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। अब ये देखिए, पहले जिसे मान लीजिए एक भारतीय ज्ञान ना आता हो, वह शिष्य या वह गुरु विश्व गुरु कैसे बन सकता है? जो अपनी मातृभाषा से ही, मातृ ज्ञान से ही कपट करता हो वह विश्व गुरु नहीं बन सकता है। विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति का साथ लेना चाहिए। जो इन वहम फैलाने वालों में नहीं है। दोस्तों, ज़रा छोटी सी बात है, मैं उस बात को कहता हूँ इसलिए कि हम कहीं छीण तो नहीं हो रहे हैं। हमारा छीणता से इन लोगों को ये अर्थ मिलता है कि ये केवल पैसा कमाने वाले हैं, और ये पैसा किसी भी हद को तोड़कर पाने की इच्छा से ये सत्संग करते हैं। हमें ऐसे सत्संग गुरुओं से बचना चाहिए। हमारा मूल धर्म और मूल अर्थ हमारी भारतीयता है। भारतीय होने का प्रमाण जो खो देता है वह कहीं का नहीं रहता, और कहीं का ना रहने वाले के साथ यदि आप जाते हैं तो फिर आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आप हमारी बात को चाहे माने या ना माने, हमारा तो कहने का अर्थ है। दोस्तों, राम राम स्वीकार करें मेरा। मैं नेत्रपाल। अगला सत्संग सार पर जो सत्संग है माने, वो मैं 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तब तक धैर्य बांधे रखें, सारी सच्चाई निकल कर के सामने आ जाएगी। और सारी सच्चाई जब निकल के सामने आ जाएगी तब आपको लगेगा कि हमारे भारतीय मूल ज्ञान में एक और ऐसा ज्ञान मिल गया है जिसकी हमें बहुत आवश्यकता थी। ऐसा मूल ज्ञान लिखने वाला नेत्रपाल असंतराज आज आपसे संबोधित है।
और मेरा संबोधन स्वीकार करें। दोस्तों नमस्कार।